बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो बढ़ता हूँ, ये पहली बात यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है, जो मौजू है, इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो बातें हैं इसमें तो नफसियाती बातें हैं। नफसियाती बातें कौन सी बातें, मतलब इस टॉपिक का नाम क्या है और ये किताब का नाम क्या है। इस किताब का नाम मीठे बोल का जादू है। अच्छा, ये आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे कुछ ना कुछ कल वो कुछ ना कुछ सबक हो गया था और यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि दूसरे मुक़र्रिर ने क्या कहा, पहले मुक़र्रिर ने क्या कहा था, वो भी आप ये मुलाहज़ा कर चुके होंगे। वो वीडियो भी यहाँ पे दूसरे मुक़र्रिर क्या कहते हैं। दूसरे मुक़र्रिर ये कहते हैं कि मैं एक सिन रसीदा महाजिन था। महाजिन का मतलब यानी साहूकार उस भी इसको कहते हैं। और वो लोग यानी जो पैसे वगैरह का वो यानी मनी जिसको चेंजर कहते हैं, इसी तरह जो मनी वगैरह का कारोबार करते हैं उसे कहते हैं। मेरे 11 लड़के थे। 11 लड़के मतलब यानी मेरे 11 बच्चे थे। पहले दिन जब मैंने मजमे आम में बोलने की कोशिश की, पहले दिन मतलब यानी जब मैं पहले दिन था और मजमे आम मतलब यानी आम लोगों में बोलने की कोशिश की, तो मेरे मुंह से आवाज़ तक न निकलती थी। आवाज़ तक न निकलने का मतलब यह है कि इंसान, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास तजुर्बा जो नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होती, तो वो बेचारे फिर यानी बात नहीं कर सकते, किसी के सामने बात नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो कहते हैं कि हम टीचर के सामने कैसे बोलेंगे। लेकिन उनको अगर टीचर कह दें या अगर टीचर ना भी कहे, तो उनको ये कहना चाहिए कि वो अपने टीचर को ये बता दे कि मुझे कुछ ना कुछ बोलना है, मेरे ज़हन में कुछ ऐसी बातें हैं। और टीचर को भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। जब टीचर, ऐसे टीचर होने चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते जाएं। लेकिन जब स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं करते, तो फिर उसका क्या मतलब निकलता है। बहरहाल यहाँ पे कहना ये चाहते कि तो मेरे मुंह से आवाज़ तक न निकलती थी, जैसे मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। मैं इसको सोच रहा था कि मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। मेरी दास्तान ज़िंदगी एक नुमाया मिसाल है, और मेरी जो दास्तान है ज़िंदगी, मतलब यानी जो ज़िंदगी की एक दास्तान है, एक नुमाया मिसाल है। नुमाया मतलब नहीं है नजर आने वाली मिसाल है कि मैं तो एक शहर में 25 साल तक काम करता रहा। एक शहर में 25 साल तक मतलब इन 25 ईयर्स मैं काम करता रहा। और अगरचे मेरी शनासई तकरीबन 500 आदमियों से थी। शनासई जान पहचान उस वक्त मेरी जो थी वो 500 आदमी के साथ थी, मतलब यानी 500 लोगों को मैं जानता था। मगर कस्बा मीन यानी टाउन में कोई अहम मकाम हासिल नहीं कर सका था। यानी जिस कस्बे में, जिस टाउन में मैं रह रहा था, मैं रहाइश पजीर था, ज़िंदगी गुजार रहा था, तो उसमें मेरी इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। मैंने किसी के दिल में इतना बड़ा मकाम नहीं पाया था, क्योंकि क़ुव्वत गोयाई की वह मदद से ही आदमी लीडर बनता है, और वो मुझ में न थी। क्योंकि क़ुव्वत गोयाई मतलब यानी बोलने की ताकत की वजह से एक इंसान यानी बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करता है, और वो मुझ में न थी। और ये जो सलीयत थी वो मेरे अंदर नहीं थी। बिलाखिर मैंने फ़नी तकरीर के स्कूल में नाम लिखवाया। फ़नी तकरीर में मतलब यानी जो तकरीर का फ़न है, उसमें मैंने नाम लिखवाया। कुछ ही दिनों मेरे पास टैक्स का जो बिल आया, उसमें बाज़ गैर वाजिबी मुतालबात देकर मुझे पेश आया। यानी कुछ जो टैक्स थे, वहाँ पे जो बिल आया, उसमें बाज़ गैर वाजिबी यानी वो यानी अदायगी से ज़्यादा मुतालबात यानी तलब को कहते हैं, तलब को कहते हैं, देकर मुझे पेश आया मतलब यानी मुझे गुस्सा आया। और बजाय उसके कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता, पड़ोसियों को अपना दुखड़ा सुनाता, मैं स्कूल में गया और वहाँ धुआंधार तकरीर की। यानी मैं स्कूल में चला गया और वहाँ मैंने धुआंधार तकरीर की। और नतीजा ये हुआ कि उस शहर के बाशिंदों ने मुझे शहर की कौंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। फिर उसका नतीजा ये निकला कि जो शहर के जो बाशिंदे मतलब ये जो रिहाइश पजीर थे, वहाँ पे जो ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक कौंसिल का एक नुमाइंदा मुकर्रर किया, मतलब रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया। चुनांचे मैं हफ्तों जलसों में जाकर म्यूनिसिपलिटी के असराफ बेजा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहा। असराफ मतलब यानी फजूल खर्ची, बेजा यानी बग़ैर किसी वजह के यानी मैं उनके ख़िलाफ़ उठाता रहा। मतलब यानी जो लोग इसराफ़ करते हैं, या कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो हुकूमती जो चीज़ें होती हैं उनको गलत इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसी वजह से चुनांचे में हफ्तों में फिर ये हुआ कि इसी वक्त 96% उम्मीदवार थे। मतलब यानी 96%, 96% उम्मीदवार थे। मगर जब राय शुमारी हुई तो मेरे वोट सबसे ज़्यादा थे। राय शुमारी मतलब यानी जब गिनती हुई और जब वोटिंग को वो खैर गिनती किया गया, तो वो जो मेरे वोट थे तो वो ज़्यादा हो गए थे। और इस तरह मुझे 40,000 आदमियों की नुमाइंदगी का इम्तियाज़ हासिल हो गया। इस तरह मुझे 40,000 यानी 40K यानी आदमियों की नुमाइंदगी का इम्तियाज़ हासिल हो गया। इम्तियाज़ मतलब यानी फ़र्क हासिल हो गया। हासिल ये कि तकरीर के फ़न से अशनाई ने मुझे जहाँ ये इज़्ज़त दी, अशनाई ने यानी इनके साथ यानी मेरा
جو واسطہ پڑ گیا، یہ اس کی وجہ سے مجھے جو عزت ملی، اب پہلے سے 80% زیادہ میرے دوست بھی ہے، یعنی پہلے وقت کے مقابلے میں آج کل یعنی 80% یعنی جو لوگ ہیں وہ میرے دوست بن چکے ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ ٹاپک ہو گیا، انشاءاللہ میں آئندہ بھی یہ ویڈیو بناتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت، اللہ نگہبان۔